इंसान किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है? उस चीज से जिसके बारे में उसे पहले से पता है कि एक ना एक दिन ये उसके साथ होना ही है, और ये चीज है मौत, अपनी या अपनों की। जिसकी भी हो, इंसान इसी एक बात से सबसे ज्यादा डरता है, और इस डर में कई लोग खुलकर जी भी नहीं पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हम इंसानों के इसी डर को मिटाती है, जिंदगी और मौत की असलियत को इस तरह से समझाती है कि इंसान अगर सही से समझ ले तो उसकी सारी लाइफ एकदम कंफर्टेबल हो जाएगी। ब्रिजभूषण जी और पंडित जी ने अपनी 70 साल की जिंदगी में अपने आसपास दुख का जो सबसे बड़ा कारण देखा है वो मौत ही है। उन्होंने देखा है कि इंसान बड़े बड़े दुख झेल लेता है, उनसे निकल भी जाता है, लेकिन किसी अपने की डेथ उसे तोड़कर रख देती है। यहां तक कि खुद को बहुत कठोर और स्ट्रांग कहने वाले लोग भी इसे सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं। पंडित जी भी खुद पूरी तरह से टूट गए थे जब कई साल पहले उनकी मां की डेथ हुई थी। उस टाइम तो उन्हें ऐसा लगा था जैसे कि लाइफ अभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर जब उन्होंने गीता पढ़नी शुरू की, समझनी शुरू की, तब उन्हें पता चला कि जिसके लिए वो शोक कर रहे थे उस बात पर शोक करने जैसा तो कुछ था ही नहीं। पंडित जी तो जल्दी ही इस बात को समझ गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते और हमेशा परेशानी में रहते हैं। अब कल की ही बात है, पंडित जी के रिश्ते में एक भाई आते हैं, नाम है दिग्विजय। उम्र में तो पंडित जी से काफी छोटे हैं, लेकिन बचपन से ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती रही है, इसीलिए बड़े भाई और छोटे भाई जैसा रिश्ता कभी नहीं रहा। दोनों हमेशा दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ रहे। ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे खानदान के लोग इन दोनों को जय और वीरू की जोड़ी के नाम से बुलाते हैं। अब तो खैर उम्र भी हो गई है तो इतना मिलना जुलना नहीं हो पाता, लेकिन अभी भी हर दूसरे तीसरे दिन फोन पर बात हो ही जाती है। दिग्विजय जी की वाइफ थी रेखा। वैसे कितनी अजीब बात है, पंडित जी मन में सोच रहे थे कि जो कल तक सबके बीच थी, जिनके बिना घर के काम नहीं निपटते थे, जो कुछ देर के लिए चली जाए तो दिग्विजय बच्चों की तरह परेशान हो जाते थे, वो रेखा जी कुछ ही पलों में ऐसे गईं कि एक परिवार हमेशा के लिए बदल गया। एक सच्चे दोस्त की तरह पंडित जी दिग्विजय जी के साथ उनके हर सुख दुख के साथी थे। दिग्विजय जी और रेखा जी की शादी कोई आम शादी नहीं थी, बहुत सारे पापड़ बेले थे दोनों ने, तब जाकर घर वालों ने उनकी शादी को अप्रूव किया था। उसके बावजूद हमेशा रेखा जी खुद को अच्छी बहू साबित करने का स्ट्रगल करती रही। रेखा जी बहुत ही सिंपल लड़की थी, उनकी फैमिली भी बहुत आम फैमिली थी। ग्रेजुएशन के बाद रेखा जी किसी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने लगी थी। उसी कंपनी में दिग्विजय जी को भी जॉब मिल गई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और बात शादी तक पहुंच गई थी। रेखा जी के पेरेंट्स को दिग्विजय अच्छे लगने लगे थे, लेकिन दिग्विजय जी के पेरेंट्स को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। सबसे पहले तो वो लोग लव मैरिज के खिलाफ थे। दूसरा, रेखा जी बहुत सिंपल थी, जबकि उन्हें अपने बेटे के लिए एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी जो घर संभालने के साथ साथ नौकरी भी करे। नौकरी तो वैसे रेखा जी भी कर रही थी, लेकिन उनकी सिंप्लिसिटी ही उनकी दुश्मन बन गई थी। इधर दिग्विजय जी ने तो ठान लिया था कि शादी करेंगे तो रेखा जी से, वरना किसी से भी नहीं करेंगे। अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल तक कर ली थी। पंडित जी ने बहुत समझाया भी था कि ये अपनी बात मनवाने का गलत तरीका है, लेकिन दिग्विजय जी ने नहीं सुना और आखिर उनकी जिद के आगे उनके पेरेंट्स को मानना ही पड़ा। शादी के बाद भी दोनों की मुश्किलें कम नहीं हुई। रेखा जी को सबकी नाराजगी दूर करनी थी और इसके लिए उन्होंने जो उनसे बन पड़ा वो किया। नौकरी भी की और साथ ही घर के हर मेंबर का ख्याल भी रखा। पंडित जी कई बार दिग्विजय जी से कहते थे कि ये गलत है, एक इंसान को कब तक अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन दिग्विजय जी भी मजबूर थे, क्योंकि फैमिली को छोड़कर जाते ही सब ये कहते कि रेखा जी की बातों में आकर घर छोड़ दिया। इस तरह जिंदगी भर रेखा जी को दोधारी तलवार पर चलना पड़ा। धीरे धीरे उनका पेशेंस और मेहनत काम आई और फैमिली में सबका बिहेवियर उनके साथ ठीक होता गया। लेकिन दिग्विजय जी को इस बात का हमेशा दुख रहा कि उन दोनों की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट साल इसी सब में बीत गए। रेखा जी दिग्विजय जी की लाइफलाइन थी। अक्सर मजाक में दिग्विजय जी कहते थे कि रेखा जी उनके लिए ऑक्सीजन की तरह है और उनके बिना उनका सांस लेना मुश्किल है। गीता ज्ञान की समझ आने के बाद पंडित जी ने कई बार दिग्विजय जी को समझाया भी कि किसी से भी इतना मोह रखना ठीक नहीं है, लेकिन दिग्विजय जी कहते थे कि ये उनके कंट्रोल में नहीं है और अगर रेखा जी को कुछ हो गया तो वो भी अपनी जान दे देंगे। कल रेखा जी को अचानक हार्ट अटैक आया और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का भी वक्त नहीं मिला। कुछ ही मिनट्स में उनके प्राण चले गए। जैसे ही ये न्यूज मिली, पंडित जी और सरला जी को पहला ख्याल दिग्विजय जी का ही आया कि अब उन्हें कैसे संभाला जाएगा। दोनों भागे भागे उनके घर पहुंचे तो वाकई बहुत बुरा हाल था।
वो बार बार बेहोश हो रहे थे। उन्हें देखकर हर किसी को बहुत दुख हो रहा था। रेखा जी ने अपने इतने सालों की तपस्या से इतना कमाया था कि आज उनके जाने पर उनकी क्लोज फैमिली से लेकर रिलेटिव्स तक सब बहुत दुखी थे। पंडित जी जानते थे कि इस वक्त दिग्विजय जी न तो कोई बात सुनने और न समझने की कंडीशन में है। इस वक्त उन्हें सिर्फ साथ की जरूरत है। एक बार वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर धीरे धीरे उन्हें इस शॉक से बाहर भी निकालना पड़ेगा। पंडित जी और सरला जी कुछ दिनों के लिए उनके साथ ही शिफ्ट हो गए। पहले तो उन्हें नॉर्मलाइज करना ही बहुत मुश्किल था, फिर इस शॉक से बाहर निकालना तो जैसे उनकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था। एक एक दिन बहुत बड़े एग्जाम की तरह बीत रहा था, लेकिन पंडित जी को यकीन था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सरला जी ने एक दिन उनके इस यकीन का कारण पूछा तो पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक सुनाया। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, यथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। इसे सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझना चाहिए कि भगवान बता रहे हैं कि हवा इस दुनिया की हर जगह में हर वक्त होते हुए भी हमेशा अनदेखी रहती है। वैसे ही चाहे मैं ना देखूं, लेकिन सब प्राणी मुझ में ही होते हैं। जब हम सब भगवान में ही मिल जाते हैं, तब हमें न अपने लिए न किसी अपने के लिए दुखी होना चाहिए। इस दुनिया में सर्दी गर्मी की तरह सुख दुख भी आते जाते रहते हैं, इसीलिए बुरे दिनों में निराश नहीं होना चाहिए, अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। इस दुनिया में सिर्फ चेंज ही कांस्टेंट रहता है, इसके अलावा न सुख सदा रहता है न दुख। ये सच है कि जब दुख बहुत लंबा खींचने लगता है, तब धीरे धीरे निराशा बढ़ती जाती है। कभी कभी मन पूरी तरह टूटने सा लगता है। ऐसे में ये आप पर है कि आप निराशा में घिरे रहकर टाइम बिताएं या भगवान पर विश्वास रखते हुए पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। सरला जी को पंडित जी की बात सुनकर बहुत हौसला मिला। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि दिग्विजय जी को शक्ति और समझ मिल सके।